नमस्कार, आज की आवाज में आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा हर हिंदुस्तानी के दिल से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर जरा सी चूक इस देश के हुक्मरानों को अर्श से फर्श पर ला देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कश्मीर की। इन दिनों कश्मीर कुछ इस तरह से सुलगा हुआ है मानो 1990 के दशक की याद आ जाए। क्या सिर्फ एक बुरहान वानी जैसे आतंकी के एनकाउंटर के बाद ये हालात हुए हैं या सरकारी मशीनरी पूरी तरह से फेल हो गई है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मोहन तिवारी और भाजपा की तरफ से हैं हुलचंद उबाले। मोहन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि बुरहान वानी जैसे किसी आतंकी की इनकाउंटर में मौत हुई हो, फिर अचानक ऐसा इस बार क्या हो गया कि कश्मीर पूरी तरह से सुलग रहा है? नहीं, ये तो फेल्यूर है। नई सरकार आई है, केंद्र में भी नई सरकार और राज्य में भी नई सरकार आई है, और दोनों जगह जो प्रमुख लोग बैठे हैं उनका सरकार चलाने का एक्सपीरियंस आप देखोगे तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि कश्मीर क्यों सुलग रहा है। दोनों को एक्सपीरियंस नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस के लोग बैठे हैं और वो अलग अलग बातें बोल रहे हैं, एक दूसरे की सहमति नहीं है, और इसके लिए कश्मीर में ये अलगाववादियों ने जोर पकड़ा हुआ है। भाजपा का क्या कहना है इस पर? देखिए, भले सरकारें बदल गई है लेकिन कानून जो है वो पहले का ही कानून है। मिलिट्री राज है, वहाँ पे अफसा कानून लगा हुआ है, वो कोई आज का नहीं लगा हुआ है, 1990 से लगा हुआ है कि जिसके लिए वहाँ पे हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सेना रहती है, ना कि सरकार है। वहाँ पे सरकार केवल उनके ऊपर नियंत्रण रखती है। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखोगे, आपको 1990 का माहौल याद आ रहा है, तो इसके पीछे जो है, इसके मूलभूत कारण जो है, ये इसके पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपनी स्थिति वहाँ पे, जो आज नवाज शरीफ जो वहाँ पे सरकार में है, उसकी कुर्सी अगर डावाडोल हो जाती है तो वो यहाँ पे कश्मीर उनकी कुर्सी की बचाने के लिए वो यहाँ पे आतंकवादियों की कार्रवाई के लिए वहाँ से पैसे भेजते हैं, आतंकवादी भेजते हैं। आपने देखे होंगे कि एक गत दिनों में अनगिनत आतंकवादी मारे गए, और उनके बाद जो पाकिस्तानी प्रायोजक जो पता है बीजेपी को, फिर भी पंतप्रधान अपने शपथ विधि में वहां के ये जो बुरहान वानी जो मारा गया, बुरहान वानी जो मारा गया, इसके पर उन्होंने पाकिस्तान में राजनीति शुरू कर दी, ब्लैक डे मनाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तानी फौज ने वहां पे इतना बेहतरीन काम किया है कि वहां के टॉप मोस्टेड आतंकवादियों को मारा वहां पे, जहां की पाकिस्तान सरकार हिल गई। तो ये कितना बड़ा सफलता वाली बात है। मिलिट्री का सफलता है। हाँ हाँ, मैं मिलिट्री की बात किया, मैंने कहा, मैंने हमारे पक्ष का नाम लिया नहीं लिया। अभी आपको मैंने कहा नहीं, आप सुनिए, नहीं सर, आप मुझे बोलने दीजिए कि अब जिस तरह से यहाँ पे ये जो कार्रवाई होती थी वहाँ पे, हर जुम्मे के दिन वहाँ पे मस्जिदों में के ऊपर खड़े रह के लोग ISS के झंडे, पाकिस्तान के झंडे, वहाँ पर लोग मिलकर जमा होकर पत्थरे मारना, इन सब चीज़ों के लिए पाकिस्तान प्रायोजित है। वहाँ पत्थर मारने के लिए औरतों को भी पैसा दिए थे, औरतों को भी पैसे दिए जाते हैं। औरतों का काम होता है झोली में पत्थर लेके आके देना, और वहां के जो नौजवान जो जिनको बरगलाया गया है वो लोग जो है वो पत्थर लेकर मिलिट्री के ऊपर मारते हैं। ये हर जुम्मे का काम हो गया है। तो ये तो आप मान रहे हैं, इसका मतलब सरकारी मशीनरी फेल हो रही है। मशीनरी फेल नहीं हो रही। मैंने एक बात पूछी थी जी कि 1990 के दशक की याद आ रही है जिस पर आपको आपत्ति हुई। अभी आपने ये कहा कि ये जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, वो दौर आप मुझे और एक बार याद दिला रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी यही कहा जाता था कि फॉरेन हाथ है इस घटना में, फॉरेन हाथ है इस घटना में, परकीय शक्ति का हाथ है वगैरह वगैरह। क्यों ना 90 के दशक की याद आए? उस वक्त से भी यही कहा जाता था। सबूत मिल रहे हैं, हम किसी ऐसे तथ्यहीन पे बात नहीं कर रहे। हम आधार पर बात कर रहे हैं। जिस प्रकार वहाँ पे घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ से जो चीजें, सामान, हथियार सब मिल रहे हैं, ये सब कहाँ से, ये और जो इनपुट भी जो मिल रहा है, पहली बार तो नहीं हुआ है। नहीं, ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है। देखो, सवाल ये है कि क्या इससे पहले ऐसी घटनाएं नहीं हुई? क्या इससे पहले पाकिस्तान ने कभी फॉरेन एड नहीं दिया? क्या इससे पहले पाकिस्तान से पैसा नहीं आया था? अभी भी आता है, तब भी आ रहा था, लेकिन इस वक्त उनको कंट्रोल करने में सरकारी मशीनरी यानी कि राज्य सरकार, जिसमें आप PDP के साथ शामिल हैं, भाजपा,
केंद्र में आपकी सरकार है, क्या आप उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से इनपुट आता है कि पाकिस्तान अनगिनत वहाँ का जो हाफिज सईद है, तो कौन सलाउद्दीन है, वो तो लोग पहले यहाँ भी पे थे, मोहन जी, नहीं पहली थे, बार नहीं लेकिन हुआ है। इस बार हाफिज इस बार सईद ज्यादा बात तरीके है, से वो आ रहे हैं वहाँ प्रश्न पे। इनको पूछिए ना, इनको सब पता है पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान पे आग सुलगाई जा रही। फिर इनके पंतप्रधान पाकिस्तान क्यों जाते चुपके से, क्यों जाके चाय पीते, क्यों जाके केक काटते? इसका जवाब देंगे क्या ये? इनका पंतप्रधान क्यों जाता है चुपके से पाकिस्तान में? क्या संबंध है इनके पाकिस्तान से? इनको पता नहीं कल पठानकोट हुआ था, आज कश्मीर हुआ है। इनको क्या गए टाइम जैसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना? दिल्ली तक आने तक उनको इंतजार करना है क्या? देखिए, ऐसा है कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं, दोस्ती समाधान हो सकती है। समस्याएं आपस में बात करके सुलझाई जा सकती हैं। क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाना? हम बड़े भाई की साहब, हम तरह वो नहीं कह रहे, आप तब तक मत सो जब तक लोग दिल्ली तक पहुंच जाए। इनके गए सरकार में आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, दिल्ली पे हमला हुआ था सबसे ऊंचे जगह पे। थोड़ी गलती वहां हो जाती तो एक भी एमपी नहीं बचता, ऐसी पोजीशन इनके टाइम पे आ गई थी। कश्मीर में पाकिस्तानी घुस गए थे, कारगिल करना पड़ा। कल पठानकोट में घुस गए थे, पता नहीं चला। आज फिर कश्मीर सुलग रही है, बोल रहे पाकिस्तान से पैसा आया है। 56 इंच का 56 इंच का सीना क्या हो गया? कहां है तुम्हारा 56 इंच का सीना? एक के जवाब में 100 देंगे बोले तो कहां है वो? देखिए, चुनाव में हमारी कहा था। सरकार जब से आई है, नहीं ये भी चुनावी जुमला नहीं, है। ठीक है, इन्होंने कहा मिलते, आपने उनको जवाब दे दिया, ठीक है, मैं सहमत हूं बात से। अभी हमने पहले जो थी, सरकारों को आदेश देना पड़ता था कि वहां पर गोली चलानी या नहीं है, सरकारी आदेश है। लेकिन आज आपकी जानकारी वहां पर स्थिति नियंत्रण करने का पूरा अधिकार जो है वो सेना के हवाले है। बिल्कुल। वहां पर राजनीतिक जो है उनको अधिकार उतना नहीं है जितना आप कह रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे कि हमारे सरकार की वजह से हमने ये किया वो किया, नहीं बिल्कुल, सेना के अधिकार नहीं, पहले अधिकार नहीं था, अब अधिकार ज्यादा दिए हमने। सेना को कह दिया है कि वहां पर जो है आतंकवादियों से कोई रहम करना नहीं है, डायरेक्ट शूट ऑन साइट का ऑर्डर दिया है वहां पर। ये आतंकवादियों पे कहाँ शूट कर रहे हैं? वो तो कश्मीरी लोगों पे पैलेट गन देखो, इसीलिए तो वहां पे से जो हमारे जो मिलिटेंट जो है, देखा आपने, मिलिटेंट की गाड़ियां लोकसभा में देखा है कि सारी विपक्ष ने इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि आप अकेले नहीं हो, सारा विपक्ष आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, कहा हुआ है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष इनसे बटी हुई है, विपक्ष पूरी इनको मदद करने को तैयार है, लेकिन 56 इंच का सीना दिखाने को तैयार नहीं। सलमान खान बनने को बोलो, नहीं दिखेगा, इनकी तमन्ना भी पूरी होगी, 56 इंच का सीना भी दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा। दिल्ली पे हमला होगा। ये कोई खेल का खेल, खो खो का खेल नहीं है कि गए तू उठ और मैं चला। इसके लिए पूर्ण तैयारी करनी होती है, पूर्ण सब हर चीज का। तो उसी के बाद ही ये सब, अगर लड़ना भी होगा तो लड़ने के लिए तो हम हर दिन व्हाट्सएप पे देखते हैं कि जितने कैदी भारत में है उतने अगर चले जाए तो भी लड़ाई हो जाएगी, जितनी अगर कश्मीर में मिलिट्री उतनी चली जाएगी तो भी पाकिस्तान को सर कर लेगी। तो बस जुमले ये नहीं, जुमले नहीं है, हमें अच्छा लगता है। देखो जुमले नहीं है। देखो, पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान अभी एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आपकी तरफ से कोई गलत शुरुआत हुई तो नतीजे हमारे लिए ज्यादा बुरे हो सकते हैं। पाकिस्तान अकेली नहीं है हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ी है। आप सिर्फ पाकिस्तान को मत देखिए, ये मसला खाली चाइना पाकिस्तान का नहीं है। अभी भाई साहब हमारे चाइना का भी उनके साथ में सपोर्ट देख रहे हैं, और फिर भी बात करते हैं कि चाइना कश्मीर के बॉर्डर पे जाके खड़ी है। साहब, आप सिर्फ पाकिस्तान मत देखिए, आपकी छोटी गलती हिंदुस्तान को तबाह कर देगी। तो वही कहना है, आप ही ने सवाल किया था, और आप लोग के कदम उसी गलती पे पड़ रहे। पहले तो आपको पीडीपी के साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। वो पार्टी बीजेपी और उसके विचार पूरी तरह से अलग अलग है, पूरी तरह से एक दूसरे परस्पर विरोधी विचार हैं आप दोनों पार्टी। जब वो सत्ता में आए तो जनता ने जिस प्रकार से कॉल दिया हुआ था, बधाई दी थी, उस कॉल का सम्मान किया हुआ है वहां पे। अगर हम लोग सरकार नहीं बनाती, आपको कॉल नहीं दिया सत्ता बनाने का, आपने पीडीपी के साथ मैंडेट पूर्ण बहुमत नहीं दिया। आपको मानना पड़ेगा कि आपको फिलहाल एक ही लक्ष्य है आपका, कांग्रेस मुक्त भारत। फिर उसके लिए किसी के साथ भी आप जाने के लिए तैयार है, पीडीपी हो या कल को शायद एमआईएम और बसपा या सपा या फिर
लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। देखो ये जो भी है हमारी पार्टी तय करेगी कि किसके साथ जाना है, किसी के साथ नहीं जाना लेकिन है। उसका असर लेकिन हम अगर लोग- इस देश पे गलत हो रहा हो, कश्मीर जैसे हालात सब बन हो रहे ही रहा है हों, ना। अभी कश्मीर क्यों सुलग रही है? अगर इनकी सरकार नहीं देखो, होती वहां, कश्मीर अगर मैं सरकार होती तो ये हाल नहीं होते साहब। पीडीपी को इनकी अगर पूरी मैं ताकत है। चाहूं, अगर जड़ PDP में को जाएंगे, पूरी ताकत है। पीडीपी जब सत्ता में आई थी तो उसने सबसे पहले किसके आभार माने थे? किसकी वजह से हम सत्ता में आए? बीजेपी के नहीं माने थे। उनको पूछो किसके माने थे। उनके आभार मानने के बाद भी इन्होंने उनकी सरकार बनाई, एक बार नहीं 2 बार बनाई। इसका मतलब ये भी उनसे जुड़े हुए। क्या बीजेपी अप्रत्यक्ष रूप से अलगाववादियों से जुड़ी हुई है? बात करते हैं ब्रेक के बाद। पीडीपी के साथ सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं आपका अंदरूनी कोई गठबंधन तो नहीं उन अलगाववादियों के साथ। बताइए मुझे इसका जवाब बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित में सोचती है और देश हित के बारे में ही काम करती है। किसी अलगाववादियों से हमारा कोई रिश्ता या कोई नाता नहीं है और आपने ऐसा कहीं देखा भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आपके नहीं। वेद प्रताप जो हैं वो हाफिज सईद से मिलने के लिए गए थे। पत्रकार थे वो कोई, वो भाजपा हमारे- से जुड़े हुए हैं। नहीं, नहीं, भाजपा की हमारे विचारधारा कोई से कार्य जुड़े हुए हैं। विचारधारा से जुड़े। आप लोग विचारधारा से जुड़े होंगे वो भी आपको इशू मिल जाता है। देखिए मैं सुनील इशू जी, उठाना हमारा काम नहीं है। नहीं सुनील आप जी, कल सवाल तक जब सुनील तक जी, इनकी मैं सरकार नहीं थी वो सत्ता में कभी हैं, गए नहीं थे आप मिलने। सत्ता में हैं, कल आपको तक सवाल गए उठाए नहीं था जाएंगे, मिलने। आपको जवाब पूछे जाएंगे। कश्मीर आपको का बताना इशू है होगा। तो मुझे एक बात कहनी है। ये कश्मीर की जो देन है 370 कलम, ये देन किसकी है? ये देन दिया किसने? ये मैं कश्मीर बता का रहा इशू हूं। किया किसने? आपने 370 का हाँ, मुद्दा पूछा, मैं अब आपको ये बता दूं। अभी नहीं, ये सर, इसको मेरा स्पेशल एक इफेक्ट सवाल में है सर, लिया क्यों? मेरा एक ये सवाल देन है किसने की है? कांग्रेस ने किया है। साहब। मेरा एक सवाल है, कांग्रेस के नाम से रोने से मतलब नहीं है। इनके पास नहीं, मेजोरिटी, एक मिनट, इनके पास 370 मेजोरिटी है, 370 इनके पास कांग्रेस का- मेजोरिटी है। 370 हटाने की बात इन्होंने कही है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर रहे? 370 का आपको मैं थोड़ा सा क्यों नहीं कर जानकारी रहे? दूं। क्यों पीछे हट रहे? 370 दोनों राज्यसभा में साथ धारा क्यों नहीं दे रही 370 आपकी पार्टी? दिया है ना राज्यसभा में हमने, दिया ही है ना, नहीं दिया। कल ही हमने बोला है, आप कोई भी लाओ, हम अगर मदद करने को आपके तैयार कोई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कह दे कि 370 अरे कलम हमने हटाने कहने के क्यों लिए चाहिए? आपने राज्यसभा सभाओं के में लाना अंदर चाहिए ना। बहुमत दिला दीजिए। हाउस में आपने लाना चाहिए ना। इधर बैठ के आपको पार्टी में मिलेगा क्या? आप हाउस में 40 बोलना चाहिए। 40 बिल हाउस में पड़े कहाँ हुए दे रहे? जीएसटी आप जैसा राज्य बिल आप में रखा सरकार है चलाना और चाहते आप हैं, 370 की बात कर रहे हैं। 370 की बात आप क्या कर रहे हैं हमसे? 40 बिल यहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं, वो पास नहीं हो पा रहे। अरे कैसे पास जीएसटी होंगे? बिल तक केवल आपकी सहमति नहीं हो पे रही हम है। बोलते हो, आप मानोगे नहीं तो थोड़ा पास होगा। एक मिनट, आपको एक मिनट। विपक्ष में आप- साथ में लेके देखो, चलना पड़ेगा। कांग्रेस- बिना विपक्ष के साथ कांग्रेस सरकार जो नहीं चला है सकते। देश प्रगति 56 में इंच का और सीधा देश दिखा हित के में कोई काम डरने वाला नहीं नहीं है करने इधर। वाली है। एक अरे कोई आप बोलो डरने ना वाले 56 इंच का सीधा, आप करके 370 बताइए। हम तो बोल के करके भी दिखा रहे हैं आज सब कुछ जगह नहीं पे। कर रहे, तुम करना होता तो आप कभी का होता आप था। लोगों ये का मसला देखो ही नहीं आता था। नहीं ये देखिए मसले की सुनील वजह जी, बीजेपी है। इन लोगों के इसी दो तरफा रवैये के कारण आज इनकी पार्टी सब जगह पे मुंह की खा रही है और इनका कहीं भी मान सम्मान आज पार्टी हिंदुस्तान के अंदर अरे झूठ बोल के आई हुई सरकार कितने दिन चलेगी? नेस्तनाबूद झूठ हो बोल रहा के है। आई हुई सरकार आप कितने देखिए दिन चलेगी? यहाँ पे आज के तारीख में हर आदमी कितने तो बोलता है राज्य हारे कि हैं ये लोग। सरकार किसकी और है? जिस राज्य में भी छुपाने सरकार की आई है बात तो क्या है? कांग्रेस मुक्त है। कांग्रेस जहां पे आपने दिल्ली में देखा, बोले बिहार में देखा, हम दिल्ली बीजेपी में नहीं देखा, आप कल और बिहार में भी पंजाब आई में है देखो, तो परसों जनता यूपी दल में आई है। देखो, आपको पता इनकी चल कांग्रेस जाएगा। नहीं है, इनकी कांग्रेस एक है बात, कहाँ? एक बात, एक बात। ये आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं दर्शकों क्यों को नहीं आ रही बता है? दूं- इसके पीछे भी आप तर्क मैं लगा दर्शकों लीजिए। को- मैं दर्शकों को देश बता हित दूं में बात नहीं हो रही कि है। धारा 370 को लेकर कांग्रेस को हमेशा कटघरे में खड़ा किया गया है, लेकिन धारा 370 को संविधान में जिसने लगाया उनका नाम था गोपाल स्वामी अयंगार। वो महाराजा हरि सिंह के दीवान थे, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के दीवान थे। उन्हें यह लगा कि 1947 में जो हमला हुआ है कबालियों का, उनको वापस जाने के बाद पूरी तरह से भारत में शामिल होने की बजाय कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह को हटाकर को खुद सत्ता में बैठने की ख्वाहिश रखते थे। यह काम किया था गोपाल स्वामी अयंगार ने। वो कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे, वो महाराजा हरि सिंह के दीवान थे। अब बोलिए, नहीं देखो, कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये इतिहास है, नहीं, ये जब- ऑन रिकॉर्ड है। देखो जब संविधान में जब उनको लिया, जिस 370 को जब लिया गया, जिस तरह से, और आपका एक ही प्रश्न नहीं है, और भी 10 मांगे थी। जिस तरह से हिंदुस्तानी कोई जाकर वहां पर जमीन खरीद नहीं कर सकता, वहां पे के लड़के हम उस नहीं, मुद्दे पे नहीं, हाँ, जाएंगे। नहीं उस ये मुद्दे पे जाएंगे दसों तो कारण उस है। मुद्दे पे जाएंगे तो तो वो ये चर्चा का कोई कारण अंतर भी नहीं। है। नेहरू जी ने उस समय पर जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट किया।
उन्होंने ये कहा था और वो चाहते थे अस्थायी रूप से धारा 370 की कलम को जो है लागू किया जा सकता है, उसके लिए भी लॉर्ड माउंटबेटन का दबाव था। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि इस तरह का कोई कलम जो है, कोई धारा जो है किसी राज्य के लिए लगाना ठीक नहीं होगा, इसके भविष्य में परिणाम विपरीत होंगे। विपरीत परिणाम हो रहे हैं। धारा 370 हटानी चाहिए, रहनी चाहिए नहीं, इस पे चर्चा हम फिर कभी कर लेंगे। हमारा आज का चर्चा का ये विषय है, क्यों कश्मीर सुलग रहा है? क्या 56 इंच का सीना सुलगते कश्मीर को शांत करने के लिए नाकाम रह रहा है? नहीं, देखिए, आज पूरी हिंदुस्तान मोदी जी पे भरोसा कर रही है, उनकी ईमानदारी पे। कश्मीरी नहीं कर रहे हैं शायद, इसलिए उन्होंने हाथ पे पत्थर उठा लिया है। नहीं, देखो, ये तो आपको मैंने पहले कह चुका हूं कि जिस तरह से जो वहाँ के जो बेरोजगार है और जो जवान है जो आतंकवादी नहीं बन सकते, लेकिन उनका हमारी जो सेना का विरोध करने के लिए वहां से बहुत बड़ी फंडिंग आ रही। पाकिस्तान साजिश कर रहा है, वो तो पहले से भी आती ये रही है। साजिश। हाँ, तो इन साजिशों में ऐसा है, अभी जो है अभी ज्यादा ये हो गई है। फंडिंग रोकने का काम किसका है? फंडिंग रोकने, वही तो मैं सवाल है कि फंडिंग इसका रोकी जवाब भी कौन जा सकती देगा? है। इसी ऐसा तो सरकार को नहीं। देनी पड़ेगी। देखिए, जो सरकार बोल रही पाकिस्तान से ठीक है, फंडिंग आ रही है, वो रोकेगा कौन? कुछ दिनों के लिए अगर हो आज सकता फंडिंग है, के वजह से पत्थर उठा रहे लोग, तो आप कर क्या रहे हो? कल बंदूक उठाएंगे वो, फंडिंग आएगी तो। फंडिंग रोकना सरकार का काम है, अब नाकाम हो उसमें। सरकार की नाकामी नजर आ रही है। सरकार की नाकामी कैसे बोल सकते हो? जिस आदमी ने सब शर्म हया लज्जा छोड़ दी हो और वो ओपनली जो सब कुछ करने के लिए इधर वहां पे तैयार है। आपने देखेगा निसर्ग तरीके से भी अगर बाढ़ लगाने का काम वहां पर हो नहीं सकता है, इतनी बड़ी बड़ी खाई है, और इस तरह के आतंकवाद वहां पे से आते ही है। और वहां की जनता आपको पहले चुनाव से पहले नजर नहीं आया? चुनाव से पहले आपका कहना ये था कि वहां के कुछ हम लोग सत्ता में आने के बाद याओ करेंगे, त्यों करेंगे, 56 इंच का सीना करेंगे। नहीं देखो बनाना। हम देखो पूरे हिंदुस्तान की, मोदी जी ने पूरी हिंदुस्तान से बात की है। लगता है मेरा भरोसा 56 फूट रहा है मेरा थोड़ा-थोड़ा 56 इंच जनता का का। सीना है। कश्मीरी जनता का मैं भरोसा करेगा। देखो आज इनका समय खत्म होते आ रहा है, ये भी नहीं समझ रहे ये। 60 महीने इन्होंने मांगे थे, इनके समय में क्या हुआ? इनकी जो सरकारी थी तो इनके सरकार में नहीं हुआ, वहां पे आतंकवादियों की घटना नहीं घटी इस है। तरह से कश्मीर सिर्फ 1990 के दशक में सुलझा है। पिछले 10 साल में कश्मीर जो है इतना कभी नहीं सुलझा। मोहन तिवारी जी, सवाल ये है कि क्या सरकारी मशीनरी का फेलियर इतने लेवल पे चला जाएगा कि कश्मीर बिल्कुल शांत ना हो पाए? साहब कैसे है आपको मैं बताता हूँ। सिर्फ ये कश्मीर का मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है। भारतीय जनता पार्टी में 2 ग्रुप हुआ करते हैं, एक है आरएसएस और दूसरा है मोदी। सीधे 2 गठ चल रहे हैं आज के तारीख में। मोदी खुद हिंदुस्तान में रुकने को तैयार नहीं है, विदेश दौरे करते जा रहे हैं। कितने विदेश के कितने दौरे हो गए ये भी उनको जानकारी नहीं है। ऐसे परिस्थिति में पंतप्रधान अगर देश में नहीं रुकता है तो ये इनका फेल्यूर है, एक बात। दूसरे आरएसएस वाले हैं, उनको जल्दबाजी है कि समय निकलते जा रहा है, सरकार के 2 साल हो गए, सरकार कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, हमको राम मंदिर बनाना है, वो नहीं बनाने दे रहे। 370 धारा खत्म करनी है, उस पर मोदी बोल नहीं रहे। 56 इंच का सीना वाली बात थी कि 1 मारेंगे तो 10 मारेंगे, 10 मारेंगे तो 100 मारेंगे, उसके ऊपर मोदी बोल नहीं रहे। वो जो आरएसएस है वो डिस्टर्ब है आज के तारीख में। इनकी बिहार में जो हार हुई है उसकी वजह यह है कि आरएसएस ने इनको मदद नहीं की। इनकी कल पंजाब में हार हो रही है, उसकी वजह यही है कि आरएसएस कर चुके, पंजाब में हार गए बीजेपी। 100% हार रहे साहब। खुद उनके जो एमपी है और उनकी मिसेस है, उन्होंने कल पार्टी छोड़ दी है, रिजाइन कर दिया है उन्होंने। वो तो पार्टी में तो आना जाना लगा रहता है। मैं बताता हूँ, नहीं मैं उसकी वजह से सरकार बदल जाएगी, भाजपा की सरकार नहीं आएगी। हार जीत का सवाल मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि पोजीशन क्या हो रही है। आज जब कश्मीर का मुसलमान पत्थर हाथ में उठा रहा है तो उसकी वजह उसी से जुड़ी हुई है कि जो आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, उन्होंने एक घोषणा दी थी, हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। अब उनके कुछ लोग हैं वो दूसरी घोषणा दे रहे हैं कि हम मुस्लिम मुक्त भारत करेंगे। चर्चा थोड़ी सी आगे नहीं, मेरा कहना मैं बोलता हूँ सर जी, इनका जवाब मैं दे दूं। मोदी जी आज विदेश दौरे कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया के लिए कर रहे हैं।
आज जो भी आज हम बाहर से माल ले रहे कर रहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी है उनका कहना है कि आप हिंदुस्तान में आकर करो। इस दौर के इसमें आज तक और फिर चर्चा मेक इन इंडिया की तरफ नहीं जाते। हमारा आज की चर्चा देखो सिर्फ देश हित कश्मीर में दौरे हो रहे, देश हित में हो रहे। दूसरी बात इन्होंने कही आरएसएस इनसे नाराज है। आरएसएस वगैरह कोई नाराज नहीं है। आरएसएस देखो एक हमारी एक संस्था है जो अपना कार्य करती है, भारतीय जनता पार्टी है वो अपना काम करती है। अब फेल्यूर की बात है, इसमें आप लोग बार बार फेल्यूर की बात डाल रहे हैं, फेल्यूर की बात। देखो आप यहाँ अगर कश्मीर की हालत ऐसे नहीं होते तो हम भी फेल्यूर की बात क्यों करते? देखिए इनका आसाम में सरकार थी साहब, ये कश्मीर मुद्दा एक है। देखो अभी इन्होंने आसाम में भी सरकार थी, इन्होंने मेक इन इंडिया लाया था, कहाँ है? वॉकअप इंडिया लाया था, क्या है? सब चल रहा है, सब चल रहा है, सब चल रहा है और बताइए सब ना, हो एक रहा है, फैक्ट्री का नाम हो रहा है, बताइए, होगा होगा हिंदुस्तान और में ये आपको फैक्ट्री दिखेगा, आपको दिखेगा कुछ दिनों में सब दिखेगा आपको। मेक इन इंडिया में जो जो चीज मोदी जी इसी तरह बाहर जाके नहीं हम मेक लेते इन हैं। इंडिया वगैरह पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे कश्मीर में। आज की आवाज हमारा सिर्फ आज का सवाल ये है, क्यों सुलग रहा है कश्मीर? एक ब्रेक के बाद। आज की आवाज में हम बात कर रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पे, क्यों सुलग रहा है कश्मीर। एक मेरा सवाल ये है, हर जगह पे सरकारी मशीनरी का फेलियर नजर आ रहा है और जो मीडिया है उसे पूरा बढ़ चढ़ के पूरा दिखा रहा है कि किस तरह से कश्मीर में जो है सरकारी मशीनरी फेल हो रही है। इसके बाद राज्य सरकार ने वहां पर मीडिया पर ही बैन लगा दिया। फोन इंटरनेट से पहले से ही बंद था, अब मीडिया पर ही बैन लगा दिया। क्या इससे साबित नहीं होता कि सरकारी मशीनरी फेल हो रही है? देखो आप उसका फेलियर नहीं कह सकते। देखो जिस तरह से वहाँ पर इंटरनेट व्हाट्सएप ये जो बंद किए, इसके जरिए आतंकवादी लोग जो है वहाँ पे उनको आदेश देते थे, वहाँ का सूचना का आदान प्रदान होता था, इस कारण से लगाया गया। और वहाँ पे सरकार ऐसा है कि ये आतंकवादी तब से काम कर रहे हैं जब ना मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था, ना और कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स थी, या ना टेलीफोन था। ये मानना पड़ेगा आपको। ये बंद करने से उनको कोई फर्क पड़ेगा, आपको लगता है मोहन जी? साहब कैसे, देखिए भारतीय जनता पार्टी जहां भी सत्ता में है और वहां वो डर गई तो सबसे पहले इन पे बैन कर देती है। अब हार्दिक पटेल का गुजरात में हुआ था, सब क्या किया था उधर उन्होंने? सेम, फेसबुक बंद, व्हाट्सएप बंद, मोबाइल बंद, सब बंद। उधर तो कोई आतंकी नहीं थे, फिर भी उसको आतंकवादी बना के अंदर रख दिया ये लोग ने। तो इनकी सरकार जहां डरती है वहीं ये काम करती है। कश्मीर में ये डरे हुए हैं, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। अगर डर गई सरकार। भारतीय जनता पार्टी कोई कमजोरों की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के हित के लिए कुछ भी कर सकती है। तो और जहां तक सच में 56 इंच का सीना है, देखो की पार्टी नहीं आपको है। दिखेगा आने वाले वक्त में 56 इंच का सीना है और रहेगा। और आपने जिस तरह से पहले कहा कि फिर मीडिया पे बैन क्यों? नहीं, मीडिया आज देश देखो, इन्होंने कहा कि जिस तरह हार्दिक पटेल को वहाँ का समाज में अराजकता ना फैले, ज्यादा जान माल का नुकसान ना होवे, इसलिए ये सब देश हित में किया जाता है कि जान माल का ज्यादा और कोई वहाँ पे गड़बड़ी ना फैले। तो गवर्नमेंट को जो अच्छा है, जो इसमें जो जनता ज्यादा उसमें फेलियर ना हो, जनता का उसमें नुकसान ना हो, इसलिए सब किया जाता है। देखो मीडिया आपकी देखो मीडिया बड़ा चढ़ा कर दिखाती है। मीडिया देखो कोई भी इशू देती है, इशू युद्ध चालू रहता है ना, युद्ध, तभी भी मीडिया वालों को साथ लेके जाते हैं, वहां शूटिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है मीडिया की। ये हिटलरवाद है सरकार का। और आपको पता है मोदी का दूसरा नाम हिटलर रखा हुआ है लोगों ने। ये कांग्रेस ने रखा हुआ है क्योंकि मोदी जी कांग्रेस जनता जवाब देगी। आप जितना मोदी करोगे उतने मोदी पूरे हिंदुस्तान पे चाहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो वहां की जनता के हित में जो फैसले वो तो लिए जाएंगे। सर आपको तो आपको मसाले से मतलब है, आपको मसाला मिल गया, आपका टीवी चल गया। आप लोगों का इस तरह की मानसिकता रखोगे तो नहीं चलेगा। ये मसाला ही अगर चलाना है ना, पूरी मीडिया के ऊपर बात कर रहा हूं। आप अपनी मीडिया पे सवाल उठाया, अपनी मीडिया पे सवाल उठाया, मैं आपको जवाब देता हूं। अगर मसाला ही चलाना है ना तो इस गंभीर विषय पे चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो टीआरपी के लिए दिखाए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं। ऐसी गंभीर विषयों पे चर्चा टीआरपी के लिए नहीं की जाती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह से ऐसी कई सारी चीजें हैं जो टीआरपी के लिए की जा सकती हैं। इनका मैं यहाँ पे जानकारी नहीं देना चाहूंगा। टीआरपी के लिए ये कैसे गंभीर विषयों पे शो नहीं होते। हाँ तो भाई जो चीज अगर आप ही कर रहे हैं, टीवी चल जाएगा आपका।
देखो आप कश्मीर से टीवी नहीं चलता, कश्मीर से लोगों को ये पता चलता है कि क्या हो रहा है, सरकार का फेलियर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, और आपको लग रहा है हम टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। आप जो है जो नक्सलवाद प्रभावित राज्य जो है, आप मुद्दा मत बदलिए, तो आप मुद्दा मत बदलिए। वहां पे आप लोग क्यों नहीं दिखाते वो चीजें? हम सभी दिखाते हैं। वहां पे नक्सलवाद की समस्या इस देश की सिस्टम पर सवाल उठाती नहीं, है, न आप कि इस लोग देश से फूट कर निकलने की बात नक्सलवाद कहते की हैं। वजह क्या से ये हमारे अतिरेकी और नक्सलवाद को एक करना चाहते हैं क्या? तो उसके इनका कहना क्या है, आप क्यों नहीं नक्सलवादी दिखाते? अतिरेकी है क्या? नहीं इनका उसके ऊपर कहना आप क्या क्यों है? नहीं दिखाते? उस नक्सलवादी एरिया अतिरेकी है उस क्या? एरिया का डेवलपमेंट ये क्यों नहीं नहीं हो रहा? दिखाते, वो नहीं ये दिखाते, आप क्यों हम नहीं सब दिखाते हो? दिखाते हैं, हम ये सब वहां दिखाते पर हैं। आपका ध्यान अभी क्यों हम नहीं जाता कश्मीर है? दिखा रहे हैं, अब नहीं, कश्मीर पे दिखा जवाब रहे थे, दीजिए। इसका मतलब देश की जनता को हम उकसाना है। कश्मीर दिखा रहे हैं, अब कश्मीर पे कोई जवाब देश हाँ? की जनता को उकसा और- नहीं रहा और है, इसमें कोई देश की जनता बिहार को उकसा में नहीं रहा। एक सोए हुए किसका- सरकार को जगाने का प्रयोग किसका है ये। मैसेज किसको सोए जा हुए रहा है? सरकार को किसका जगाने के लिए मैसेज मीडिया किसको जा रहा का है? बिहार में- पाकिस्तान टू हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टू पाकिस्तान, बिहार में 48 यही हो घंटे रहा है। पहले, बिहार में 48 घंटे पहले नक्सलियों का हमला हुआ औरंगाबाद में, वहां की खबर हमने दिखाई, उस पर चर्चा भी हमने की, शायद आपने नहीं देखी होगी। उस पर चर्चा हुई क्यों नक्सलवाद दोबारा बिहार में पनप रहा है, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। ऐसा मत कहिए कि हम वो नहीं दिखाते, ये नहीं दिखाते, मतलब आप वो दिखाना चाहते हैं लोगों को जहां पर आपकी सरकार नहीं है। देखो मैं ओवरऑल मीडिया की आप बात कर रहा सिर्फ हूं, वो नहीं दिखाना मैं चाहते ओवरऑल जहां मीडिया पे की आपकी बात सरकार कर रहा है। हूं। क्या ऐसा है भाई, हमारा मत दिखाओ, बाकी दूसरे का दिखाओ। नहीं, जिस ऐसा है तरह मोहन जी? जिस तरीके से आज साहब, देश के इन्होंने चैनल सही- बता रहे उस इस- तरह से मैं तो उसको मानने नहीं करता। कश्मीर के लोगों को सही सही इन्होंने जवाब देना चाहिए कि कश्मीर में आप शांति कब लाओगे और कब सरकार चलेगी। अगर इनसे सरकार नहीं चलती है तो राष्ट्रपति शासन लगा दे, ताकि वहां के लोग राष्ट्रपति समझ शासन सकते लगाना हैं। पड़ेगा। क्यों लगाएगा जब जनता ने लगेगा ही सरकार है। वहां पे चुन साहब, के दी लगेगा है। वही ही है। जनता आप पे क्या पथराव कमी है कर रही है। राष्ट्रपति शासन में? जनता ने देखो वहां पे वो जो अलगाववादी लोग जो है वो अलग किस्म के, और वहां के जो रहवासी आप देखो जम्मू में किस प्रकार की कुछ है का घटना। जम्मू कभी आतंकियों का गढ़ नहीं रहा हाँ, है। आप सिर्फ देखो घाटी में आतंकवाद घाटी- पनपा है, उसकी वजह राजनीतिक रही है। सरकार की मशीनरी जब फेल हुई है, वहां तब के तक अलगाव कश्मीर नहीं- घाटी आप में वहां के अलगाव आतंकवाद नेता को- पनपा है, आपको मानना पड़ेगा। देखो अभी एक चैनल ने बताया था वहां के जो अलगाववादी जो नेता थे, उन नेताओं के जो बच्चे हैं विदेशों में पढ़ते हैं, और वह कश्मीर में तो पढ़ते ही नहीं, लेकिन कश्मीर के बाहर जाकर पढ़ते हैं, और अच्छे और उनके पास इतने सारे जब उनकी जब ये तो यहाँ भी हो रहा है। तो आप एक बात सुन ली, एक बात अभी मैं आपको जिस यहाँ का तरह से- उदाहरण देता हूँ। वहां के आप अलगाववादियों कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ का तो उदाहरण- कश्मीर की यहाँ बात जो करिए। लड़के रास्ते पर उतरते अपने नेता के लिए पत्थराव करते हैं, वो सामान्य कार्यकर्ता होता है, और नेताओं के लड़के एसी गाड़ियों में घूमते हैं, डायरेक्ट एमएलए बनते हैं, डायरेक्ट एमपी बनते हैं, और मंत्री भी बन जाते हैं। उनको कभी हाथ पे रास्ते में पत्थर उठाए मैंने तो नहीं देखा कि भाई इस फला नेता का बेटा है, उसने रास्ते में हाथ में पत्थर उठा के आंदोलन किया है। वो तो सीधा चुनाव के टिकट में खड़ा होता है। आप उसका यहाँ पे कंपैरिजन मत लाइए। देखो ऐसा है कि जो मेरा एक इशू छोटा अलग सवाल, मेरा है, एक इशू छोटा अलग है। सवाल है। आप इशू को लेकर भारत यहाँ के लेकर जाओ। पंतप्रधान 56 इंच का सीना रखते कश्मीर का दौरा कब करेंगे? पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। आज कश्मीर सुलग रहा है, भारत का पंतप्रधान कब कश्मीर जागा? जब कश्मीर में बाढ़ आई थी तो कश्मीर के अंदर बाढ़ में से पंतप्रधान नहीं थे। उसको तो प्रधानमंत्री नहीं नहीं, वो 2000 लोग लेके गए थे फ्लाइट से, एक ही फ्लाइट में वहां 2000 वहां लोग। की बहुत बड़ा स्थिति- किस्सा हुआ नहीं, था वो भी। अभी क्या बात कर रहे, प्रधानमंत्री बनने के बाद बाढ़ आई थी वहां पर, वहां के लोगों को वहां पे व्यवस्थित हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स और सेना की पूरी मदद से वहां पे जान माल की रक्षा की गई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना जन्मदिन भी कश्मीर में बनाया। अब तक इन्हें मेरे ख्याल से 3 से 4 बार वहां पर कश्मीर में जा चुके हैं, और पूरा कश्मीर के लिए हम पैकेज देते हैं। आप देखते हो कश्मीर जो है, कश्मीर किसके पैसे पे चलता है? ये राज्य चलता किसके है? ये हिंदुस्तानियों के पैसे के वही पैकेज देकर वो टैक्स वहां पे पैसे पे चलता है, बीजेपी के ठीक है, नहीं। मैंने हिंदुस्तान के कहा, मैंने कब कहा बीजेपी के पैसे पे? अगर अरे टैक्स का पैसा सच में नहीं वहां पे देखो पहुंच आप रहा बोलो है, हिंदुस्तानियों तो का वो पैसे लोग के हाथ में ऊपर पत्थर क्यों वहां उठा पे रहे हैं? जल रहे। सरकार के देखो। फेलियर है साहब, वहां के बच्चे लोग को ये काम नहीं दे पा रहे, मनरेगा वहां चला नहीं पा रहे, क्या पैसा वहां राष्ट्रपति पहुंच शासन नहीं लगा पा देना रहा है। चाहिए? देखो वहां पे जो भारत सरकार की जो स्कीमें है, कॉमन आदमी के पास सरकार के योजनाएं नहीं पहुंच रही है। लड़के लोग पत्थर नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? 500 रुपया पाकिस्तान का वहां पहुंच रहा है, इनका 500 क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये एक रिपोर्ट बनाई थी इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने। उन्होंने ये दिखाया कि सुरक्षा बलों पर पथराव करने के लिए कश्मीरी लड़कों को 500 रुपए दिन का मिलता है। अगर 500 रुपए दिन का वो दे पा रहे हैं तो क्या सरकार नहीं दे पा सकती कि भाई आप ये धंधा करो, आप ये नौकरी- नियत होनी सही है ना साहब। उनकी जात देखिए- कौन सी है? मुस्लिम जात है, मुस्लिम आप- लोग आप- के खिलाफ है। आप ये गलत सरकार जगह- मुस्लिम लोग के नहीं, खिलाफ नहीं, है। इस चर्चा में नहीं लेना चाहूंगा। कैसे नहीं लेना चाहेंगे? एक ब्रेक लेंगे।
क्या वजह है कि कश्मीर जो सुलग रहा है उससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता? 56 इंच का सीना, चुनाव में चुन के आने के बाद यूं करेंगे त्यों करेंगे, ये सारे के सारे कहीं चुनावी जुमले साबित हो रहे हैं। सरकारी मशीनरी जो है फेल होती नजर आ रही है। 500 रुपए में एक लड़का पाकिस्तान की तरफ से पैसा लेके हिंदुस्तानी सेना पर पथराव करता है और हमारे मशीनरी फेल की फेल, धरी की धरी रह जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इस इशू का मजाक बन के रह जाता है। एक बात अगर ये तय कर ली जाए कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो क्या हालात सुधरेंगे? नहीं, देखो, ये जनता को जिस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित कर रहा है, हम ये चाहते हैं कि वहाँ के जो युवक जो पत्थर हाथ में ले रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लाया जाए, मुख्य धारा में। लेकिन जिस तरह से वहाँ की जो अलगाववादी नेता है वो वहाँ की जो यंग जनरेशन को उस मुख्य धारा से जुड़ने को दे ही नहीं रहा है। वहाँ पे समस्या ही है कि वहाँ के अलगाववादी नेता जो है वो वहाँ के जवानों को मुख्य धारा में जोड़ने को दे ही नहीं रहा है। और वहाँ के उनको बैठे बैठे अगर किसी को पत्थर मारने के लिए, अगर कुछ अन्य काम करने के लिए पैसे मिल रहे हो तो वो क्यों काम करेगा? इस तरह का काम वहाँ पे चल रहा है। तो इन सब चीजों के लिए हमारे मिलिट्री जो पहली है, बार पैसे नहीं मिल रहे हैं ना, हम फिर उसी चर्चा पे आ रहे नहीं, हैं। ये देखो, एक निरंतर एक काल है, ये निरंतर काल, ये खत्म ये नहीं हो रहा है, एक- ये चल ही रहा है। पोस्टर बॉय था बुरहान वानी, देखिए। इसको इनकाउंटर में उड़ा दिया मिलिट्री ने, फिर- उसके बाद ये सारे रास्ते पे आए। तो फिर उसके- वही बोल रहा हूँ, तो ये साहब, कारण है उसके उसका। मैयत में 3 लाख लोग आए हैं। क्या कर रही थी सरकार? सरकार कर्फ्यू को के पता बाद, नहीं था? कर्फ्यू के बावजूद आए। देखो, सरकार को उनका- ये पता नहीं था 3 लाख लोग आए? कल 3 लाख लोग उठ के पत्थर हाथ में लेंगे तो कश्मीर की क्या हाल होगी? और हर पत्थर उठाने वाला आदमी तुम अतिरेकी हो या पाकिस्तानी हो बोलोगे तो कश्मीर में कौन बचेगा? किसके किसके ऊपर तुम गोली चलाओगे? क्या ऐसा है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे तुम ये अतिरेकी है या नहीं है? क्या है तुम्हारे पास योजना? क्या सरकार कर रही है दिल्ली में बैठ के? क्या कर रहे हैं मोदी जी? खाली अधिकारियों पे दम दे के डांट के ये मसला सॉल्व होने वाला नहीं है। इसके लिए सॉल्यूशन निकालने पड़ेगा। क्या इनकी सिर्फ सरकार कश्मीर देखो, चाहिए, नहीं, कश्मीरी नहीं, नहीं? इनकी भी सरकार मनमोहन जी की 10 साल चली, क्यों उन्होंने कोई वहां पे एकदम टाइट कानून नहीं बनाया? और क्यों वहां पे सर, हमारे टाइम पे कभी तीन लोग ये समस्या तो हर समय पत्थर कभी इतना आपके हमारे समय 10 साल में आपके कभी समय कश्मीर सुलगा नहीं था। कश्मीर को शांत रख के लाइन पे लाने की जिम्मेदारी हमने की है। उस वक्त और इनको ये कश्मीर को समस्या हमने दिखाई नहीं दी। जो दिया है वो तुम और दे जो भी नहीं समस्या पाओगे। मोदी जी जब से केंद्र में प्रधानमंत्री बने तब से इनको वही समस्या दिखाई देने लगी। देश की छोटी अरे सी भाई, हमको समस्या नहीं दिखाई दे रही। मोदी जी की समस्या हमको मत बताओ। इन चीजों को पूरा देश देख रहा है इन चीजों का समस्या फल कश्मीर फूल में किसने पैदा किया? हुए हैं। 1990 से फल फुलाया किसने? एक पॉलिटिकल सवाल मैं आपको थोड़ा सा पूछना, थोड़ा सा आपके लिए चुनने वाला सवाल है। जिस पीडीपी के खिलाफ आपने हमेशा बात की, जिस पीडीपी को लेकर आप हमेशा ऐसी मुद्रा में रहे हैं कि नहीं ये तो एक कश्मीर के विभाजनवादी पार्टी है, अलगाववादियों की पार्टी है अलगाववादी पीडीपी। ये कहा था आपने, और आप उन्हीं के साथ सत्ता में हैं। और अब क्या ये आप साबित करना चाहते हैं कि देखो पीडीपी जो है सरकार नहीं चला सकती? अगली बार अगर आपको हम लोग- शांत चाहिए कश्मीर में, हम लोग तो का भाजपा common को minimum देखो। क्या 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 ये 100% की योजना है? कश्मीर कॉमन जिस तरह से भड़क रहा है, क्या कश्मीर में बीजेपी का ये प्लान है? देखो, वो क्या प्लान पर्दे के पीछे का ये प्लान है? ये 100% का? साहब, ये इस तरह का कोई कश्मीर को प्लान नहीं हिंदुस्तान है। में तो नहीं ना लाना चाह रहे हैं। जो तो लाएंगे तो कश्मीर का आतंकवाद हिंदुस्तान में नहीं ना लाना चाह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से पीडीपी की सरकार को हमने समर्थन किया है उसका कॉमन मिनिमम ये तो सबको प्रोग्राम जानते बना हैं कि है। दिल से और नहीं ये किया जनता के और जनता वहां की जनता के हित के लिए किया गया है, ये समझौता साहब, है। फिर भी जनता लेकिन इनके साथ अगर नहीं वहां है। पर अगर फिर भी जिस वहां तरह की का जनता इनके साथ नहीं, अशरफ जनता वानी इन पे पत्थर मार रही है जो साहब। बुरहान वानी जो है, इनको अगर इनका मेन हीरो को अगर वहां पे मिलिट्री ने मारा, कितनी बड़ी बात है। देखो, हाँ, बुरहान वाली अगर हीरो हो अगर गया तो बाकी उसको- जो उनके उसको इतने बड़े ख्वाजा नवाज आतंकवादी बैठे को वो तो मारा क्या है, करेंगे? वहां तो यहाँ तो बड़े-बड़े वाह-वाह उनके हो नेता जाएगी। बैठे, उनको ये हीरो नहीं हाँ, समझते। एक अभी छोटा पायदा वो मारा तो हीरो। अभी वो आतंकवादी उसको मरने हीरो के ये बाद बना रहे साहब। उनका हीरो था वो, और उसी को मारा है तो उनकी तो पिनकेगी, सवाल तो उठेंगे, कुछ तो सुलगते होगी। देखो, कहीं अगर कुछ ना कुछ अगर साहब, बोलते हैं 1, ना, 2, 10 अंगार होते लगी है तो बात धूप जुड़ा तो है। उठेगा 3 लाख ही। लोग मैयत में ऐसा आए है। थे साहब। 3 लाख आने लोग- दो, 3 लाख मैयत- लोग आप समझते हो? ये इस देश के अंदर याकूब मेमन के इसमें भी 30,000 लोग आए थे इधर मुंबई के अंदर। एक मिनट सवाल थोड़ा सा अभी मैं आपको पूछता हूँ। सरकार आपकी है, आईबी में आपके सारे अधिकारी हैं, कश्मीर की एक न एक चीज आपके अफसरों तक, आपके नेताओं तक पहुंचती है। जी। अब ये तो पता होना ही चाहिए कि बुरहान वानी जैसे पोस्टर बॉय को अगर मार दिया तो उसके बाद कश्मीर में घाटी में हालात बिगड़ेंगे। तो क्या बुरहान वानी को उड़ा देने के बाद उसको डिक्लेयर करने की जरूरत थी? ऐसे कई आतंकवादियों को बिना बताए, मीडिया को बना बताए मिलिट्री कत्ल कर चुकी है। जरूरत नहीं है उसको बताने की भाई इसको देखो हमने खत्म कर दिया। क्या बुरहान वानी का
जो वध हुआ है वो अगर नहीं बताया जाता तो हालात इस तरह से नहीं, हालात कंट्रोल में रहते। बताने की जरूरत थी, जाहिर करने की जरूरत थी। ये हमारा, ये देखो हमने ये किया क्या, देखो ये थोड़ा सा देखो hypothetical दोनों साहब, दोनों मैं, तरह मैं, मैं, मैं जवाब देता हूँ। कैसे है साहब, इनको अगर बताना था तो अच्छी बात है, बताना चाहिए, लेकिन पहले अपने लोगों की तैयारी होनी चाहिए, अपने जो वहाँ की पुलिस यंत्रणा है उनकी तैयारी होनी चाहिए, और उनकी पूरी तैयारी होने के बाद वो अनाउंसमेंट करनी चाहिए। इनकी कोई तैयारी नहीं थी, इनको कोई आइडिया नहीं थी कि 3 लोग वहाँ बाहर आएंगे और पत्थर हाथ में उठाएंगे और इनके सरकार को मारेंगे। ये सरकार इनकी यहाँ पे है, मतलब ये तो सरकार में शामिल है, अभी भी सरकार है की जो साहब, चीफ है इनकी वो सरकार है महबूबा साहब। मुफ्ती की सरकार है। साहब, रुपये के दोनों बाजू आप देखिए, खाली मुक्ति मुक्ति मत कीजिए, मुक्ति के साथ सुक्ति भी जुड़ा हुआ है। बीजेपी को आप मत छोड़ो, बीजेपी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, इनकी जवाबदारी है साहब कश्मीर ठंडा करने की। फेल्यूर खाली उनका नहीं है, बीजेपी का फेल्यूर है साहब। मुक्ति तो बेचारी आप भी बैठी है, जुम्मे 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, या महीना 6 महीना हुआ है, साल भर हुआ है। ये तो 2 साल से सत्ता में बैठे, इनकी जिम्मेदारी था कश्मीर नहीं सुलगे। इन्होंने कसम खाई थी, पाकिस्तान के पंतप्रधान को बुलाया था शपथ विधि को, माँ को उनके साड़ी शॉल दी थी, केक काटने पाकिस्तान पहुंच गए थे। देखो तो जितने जिम्मेदारी किसकी होती देखो है? मित्र साहब, धर्म पठानकोट में हुआ था, हिंदुस्तान तो वहां के हमेशा लोग मानता बुलाए आया थे है। तपास करने के लिए साहब, ऐसा कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं था। ये इनका फेल्यूर है, इसके लिए पाकिस्तान के अधिकारी यहां तक आए थे, और उसमें भी एक अतिरेकी आया था। चलो वो थोड़ा सा मुद्दा अलग हो जा रहा है। नहीं, मुद्दा अलग नहीं, यही वजह है साहब। आप जहां फेल्यूर हुए ना, वहीं दूसरा फेल्यूर रेडी है आपका। आप पठानकोट में फेल हो गए, तुरंत कश्मीर खड़ा हो गया। आप पठानकोट में फेल नहीं होते, पठानकोट पे कार्रवाई सही करते, तो आज कश्मीर की यह हाल नहीं होती। उन्होंने कोशिश नहीं की। गलतियों पे गलतियां, फेलियर पे फेलियर हो रही है। फिर देखो आतंकवादियों का जिस तरह से वहां पर जो ये हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखो इन समस्याओं का हमें सामने जाना है। अब आतंकवादियों को आप ये कहीं नहीं कर सकते कि आप इधर मत आइए, उधर मत जाइए। जो ये तो प्रायोजक चल ही रहे आज पिछले 20 सालों से। अब ये समस्या तो झेलनी पड़ी, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल बहुत ही जल्दी किया जाएगा। हमारे केंद्र सरकार ने इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिए गए हैं, और इसके ऊपर कार्रवाई आपको आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट प्लान इसके ऊपर दिखेगा। नहीं, और हमको कश्मीर भी शांत बताइए होगा। क्या कॉन्क्रीट प्लान दिखेगा, वो बताइए। हम पंतप्रधान से यही कर रहे हैं, पंतप्रधान से हम हाथ जोड़ के यही बोल रहे हैं, भाई कश्मीर में आप क्या सोल्यूशन लाने वाले बताइए। मेरा ये आखिरी सवाल आप दोनों पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं है, मेरा ये आखिरी सवाल- कश्मीर के रहने वाले लोग हैं साहब। मेरा आखिरी सवाल है, पहला मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं, कितने टाइम में कश्मीर को आप पुरानी स्थिति पे ला पाएंगे? कितने टाइम में? मुश्किल से 10 दिन के अंदर जो है पूरे कश्मीर शांत हो जाएगा, कश्मीर शांत हो जाएगा, कर्फ्यू हट जाएगा, कर्फ्यू हट जाएगा, आम जनजीवन पहले तरह से आम हो जाएगा। जनजीवन जैसा है वैसे ही 10 होगा। दिन में हो पाएगा? नहीं साहब, देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में है, ये कश्मीर शांत होने वाला नहीं है। आज भले ही आप यहाँ की मिलिट्री वहाँ की मिलिट्री उठा के कश्मीर में लगा दिए, दरवाजे लोगों के बंद कर दिए, लोगों की मीडिया को बंद कर दिए, चैनल बंद कर दिए, ये नहीं दिखाना, वो नहीं दिखाना, ये करके आप टेम्पररी सोल्यूशन करते हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम सोल्यूशन नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में रहेंगे, जब तक पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सईद सत्ता में रहेगी, तब तक वहाँ पे ये सुलगना खत्म नहीं होगा। क्योंकि जिसको आपने वहाँ पे कश्मीर में बिठाया है, वो खुद अलगाववादी लोगों के इशारे पे चलने वाली है। और उन्होंने जब पहली बार शपथ विधि ली थी, तो उन्होंने बताया था कि उन अलगाववादी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे वहाँ पे चुन के लाने के लिए मदद की। इसके अलगाववादियों बावजूद के साथ आपकी बीजेपी सरकार देखो, बनी हुई है मैं और सरकार अगर बनाती है। कांग्रेस तो ये मान नहीं रही कि जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक जो है आपकी सरकार। नहीं, देखो मैं देश हित की बात करना चाहता हूं कि अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में, पूर्ण बहुमत में है, लेकिन राज्यसभा के अंदर अगर 370 का मुद्दा फिर अगर चर्चा- आएगा, इस तो चर्चा क्या को- इस इस चर्चा- मुद्दा को इस इसको चर्चा को- हटाने इस के लिए चर्चा अगर का कोई कांग्रेस कारण करें। साहब, सहमत आप है लाइए क्या? ना, हम मैं बात- क्या बोलता हूँ साहब, आप लाइए ना, एक बार लाके तो देखिए ना क्या होता है, लाके तो देखिए। तो आप मुंह पे गिरते कि हम तो मुंह फिर पे गिरते, तो फिर जनता देखेगी ना। तो कांग्रेस आप का लाते दूध नहीं, और दूध का आपकी पानी हो नियत ही जाएगा। नहीं लाने की, आपकी नियत लाने की नहीं, आप लाना नहीं चाहते, आप मीडिया पे बैठ के आएगा, 370 बहुत बोलते, बहुत लाइए जल्द ना। आएगा, आपने बहुत क्यों नहीं लाया 2 साल बहुत में? जल्द आएगा। उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं इसके की? पहले आपने क्यों नहीं सोची? मुझे ये बात बताइए ना। 10 हमारा साल- इशू नहीं है वो 370 370 हम का चाहते इशू हैं क्यों नहीं? 370 जो रहे देश- से कश्मीर जो शांत देशवासी रहेगी। वहां पे तुम जाके रह नहीं 370 सकता हटाना है। चाहते हो और कश्मीर नहीं, को नहीं, चलाना कोई चाहते हो। देशवासी वहां लाइए पे जाके रह नहीं 370 होने सकता दो है। चर्चा उस पे। चर्चा नहीं, फिर से नहीं, गर्म हो रही है, आप चर्चा फिर से रॉन्ग गर्म हो ट्रैक पे रही है। हो।
चर्चा देश फिर की से गर्म जनता वहां होगी। पे जाके रह नहीं सकती है, कुछ करने, खाली वहां पे टूरिस्ट बनकर जा सकती है, ये आपको चर्चा चलता फिर है। से गर्म हो रही है, बात फिर से आगे जा रही है, लेकिन यहां का आम आदमी ये चाहता है कि न सिर्फ कश्मीर बल्कि कश्मीरी भी इस देश को अपना समझे, इस सरकार को अपना समझे, इस प्रशासन को अपना समझे। हाथ में पत्थर उठाने से पहले यह सोचे कि जिन पर वो पथराव कर रहे हैं वो उनके अपने भाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जात के क्यों ना हो। कश्मीर में शांति हो, इस देश में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि राज्य सरकार भी पूरी तरह से प्रयास करे, ये यहाँ का आम आदमी चाहता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए आवाज इंडिया।